मैं आपको ये कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कस्टमाइज पैकेज के नाम पर प्रदेश की संपदा को लूटा जाता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये कस्टमाइज पैकेज क्या है कस्टमाइज पैकेज। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कस्टमाइज पैकेज क्या है? ये कस्टमाइज पैकेज जनता की संपदा को लुटाने का अधिकार है। इसकी सरकार जानकारी प्राप्त करेगी। जिसने प्रदेश की संपदा को बेचा है, जिसने प्रदेश के खजाने को लुटाया है, सरकार उसके खिलाफ आने वाले समय में विचार करके निश्चित तौर पर जिन 7 परिवारों को रोजगार नहीं दिया गया है तथा चमेरा 3 परियोजना के है, इन परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए हमने एनएचपीसी को सूची उपलब्ध करवा दी गई है। लेकिन ये बात सही है कि उस समय के जो एग्रीमेंट हुए हैं, उस समय किन परिस्थितियों में एग्रीमेंट हुए हैं, उसका हम कोई व्याख्यान नहीं कर सकते। लेकिन बैरासूल प्रोजेक्ट 180 मेगावाट का, जो कि अपने 40 साल पूरा कर चुका है, हमारी सरकार ने उसको नोटिस दिया है कि हम इसको टेक ओवर करना चाहते हैं। पूरे वर्ल्ड में जो प्रैक्टिस है, जो एग्रीमेंट की और कॉन्ट्रैक्ट की, वो 40 ईयर्स की है। तो उसके खिलाफ, हमारे नोटिस के खिलाफ वो हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट ने उसको स्टे दिया है। लेकिन मैं नीरज जी और हंसराज जी को ये आश्वासन देना चाहता हूँ, जहाँ हिमाचल के अधिकारों की बात की आप उठा रहे हैं, उन अधिकारों के साथ हम बिल्कुल खड़े हैं। हमने पहले ही कहा कि हिमाचल की संपदा को ना तो लुटने देंगे, ना ही लुटाएंगे। तो इस दृष्टि से हमने वहाँ बेस्ट वकील खड़े किए हैं और सितंबर महीने में हम इन सब प्रोजेक्टों के एक रिव्यू भी करने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर लाडा का 1% का केस जो प्राइवेट समय से, काफी समय से हाई कोर्ट में है, उस केस को भी हमने बड़ी गंभीरता से लिया और मैंने परसों ही बात की है कि जो लाडा का 1% का केस है, जो उनको क्षेत्रों को मिलना चाहिए, जो उसके खिलाफ कोर्ट में केस किया है, उसका वाया मीडिया क्या निकल सकता है। उद्योग मंत्री जी ने सवाल पूछा, वर्तमान उद्योग मंत्री जी ने जवाब दिया और बिल्कुल सही कहा वर्तमान उद्योग मंत्री जी ने कि हम अपनी पॉलिसीज को अभी नए औद्योगिक क्षेत्र के रूप में लाने आ रहे हैं। लेकिन एक सवाल हमारे सदस्य ने भी पूछा, पूर्व सरकार में इंडस्ट्रीज बंद होने की बात नहीं है। मैं ध्यान में लाना चाहता हूं विपक्षी दलों के भी और सत्ता पक्ष में, किनविन प्राइवेट लिमिटेड थी 2021 में। और मैं ये चीज आपके ध्यान में इसलिए लाना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, 300 बीघा जगह दे देगी 1 रुपए स्क्वायर मीटर के हिसाब से और 100% एग्जम्पशन स्टैंप ड्यूटी में, यानी कि कोई रजिस्ट्री के पैसे नहीं लगेंगे। और बिजली भी 10 साल के लिए 3 रुपए पर यूनिट के हिसाब से उनको मिलेगी। 10 साल के लिए वेयर हाउस बनाकर सरकार देगी। ये जो आपने सवाल, मैं उसी तीनों चीजों पे आ रहा हूं। वेयर हाउस बना के सरकार देगी और जो पानी है वो भी सरकार देगी। और जीएसटी, उस समय जीएसटी लागू हो चुका था। अगर तो एक्साइज और वैट लागू होता तो अच्छा होता। उस समय जीएसटी लागू हो चुका था और जीएसटी लागू होने के बाद इस प्रकार की सुविधा दी गई। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कस्टमाइज पैकेज के नाम पर प्रदेश की संपदा को लूटा गया है। मैं पूछना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये कस्टमाइज पैकेज क्या है कस्टमाइज पैकेज। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कस्टमाइज पैकेज क्या है? ये कस्टमाइज पैकेज जनता की संपदा को लुटाने का अधिकार है। ये जो सारी चीज है, इसकी सरकार जानकारी प्राप्त करेगी। जिसने प्रदेश की संपदा को बेचा है, जिसने प्रदेश के खजाने को लुटाया है, सरकार उसके खिलाफ आने वाले समय में विचार करके हमारी सोच हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक सौंदर्य के साथ प्राकृतिक चीज में आगे बढ़ने की है। और पहले ही बजट में कई हमारे विधायकों को भी आश्चर्य हुआ होगा, मंत्रिमंडल के सदस्यों को भी आश्चर्य हुआ। मैंने कहा कि 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हम ग्रीन राज्य के रूप में, ग्रीन स्टेट के रूप में विकसित करने की कोशिश करेंगे। और पहली योजना को हमने स्वरूप देना स्टार्ट किया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था हमारा तीसरा केंद्र बिंदु है। पहला वे केंद्र बिंदु हमारी शिक्षा है, दूसरा केंद्र बिंदु हमारा हेल्थ है, तीसरा ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आता है प्राकृतिक खेती।
हम सबकी पृष्ठभूमि, चाहे शहरी क्षेत्र में आज हम रह रहे हैं, शिक्षा हमारी शहरी क्षेत्र में, यूनिवर्सिटी तक हम शहरी क्षेत्रों में पढ़े हों, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी भूमिका गांव से जुड़ी हुई है। अब गांव में रहने वाली ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे बचाया जाए, इस दिशा में हमने काम करना शुरू किया। 32 रुपए मिल्क दूध होता था, गाय हिम मिल्क फेडरेशन खरीदती थी। 32 रुपए से बढ़ाकर जब मैंने उसको 41 रुपए किया तो बोला पैसा कहां से आएगा। 2 रुपए फ्रेट के दिए, क्योंकि 2 किलोमीटर के बाद अगर कोई एक व्यक्ति 10 किलोमीटर के दायरे में जाएगा तो उससे हम आज की डेट में 53 रुपए किलो के हिसाब से दूध खरीदेंगे। और मैं जब नाचन गया, सिराज से आते हुए मैं नाचन गया जहां था, वहां मुझे 2-3 औरतें मिली, बोली कि हमें महीने का 5,000 रुपया आता था, आपकी इस योजना से 51 रुपए से हमें 12,000 रुपया महीने का आने लगा। मैं आनी गया, बंजार गया, लोग और महिलाओं के हाथ में पैसा आने लगा। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दृष्टि में बड़ा बदलाव था। एजुकेशन में हमने पूरा व्यवस्था परिवर्तन कर दिया, हेल्थ में हम व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा एजुकेशन मिनिस्टर, हमने मिलकर उसमें शिक्षा में महत्वपूर्ण बदलाव किया। धनीराम शांडिल जी के साथ मिलकर हम हेल्थ में भी महत्वपूर्ण बदलाव कर रहे हैं। और कृषि में भी मैं चौधरी चंद्र कुमार जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि हमने कृषि क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण बदलाव, व्यवस्था परिवर्तन किया है, जिसके कारण आज है बागवानी क्षेत्र में, जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था, यूनिवर्सल कार्टन को लागू करने के लिए 3-3 साल लग जाते थे। मैडम स्टोक्स बागवानी मंत्री थी कि यूनिवर्सल कार्टन अभी लागू करे कि नहीं लागू करे। एक ही निश्चय किया गया कि हमने यूनिवर्सल कार्टन लागू करना है। जगत सिंह नेगी जी का मैं भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि उस पर हम अड़िग रहे। आड़तियों का हमारे पर प्रेशर आया, दूसरे लोगों का प्रेशर आया, हमने बोला हम सोच रहे हैं। और हमने पहले ही वर्ष ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए बागवानों से जो MSP खरीदा जाता था, 1.5 रुपए की ऐतिहासिक वृद्धि की, ताकि गांव के किसान के हाथ में, बागवान के हाथ में पैसा आए। प्राकृतिक खेती में जाया कैसे जाए। अब जिसने दूध पाया है तो उसके पास गोबर भी होगा। गोबर के आधार पर कौन सी फसलें हमारे यहां होती है, हमारे यहां गेहूं होती है, मक्की होती है, पर पशु खा जाते हैं, बंदर उजाड़ देते हैं, रात को सुअर आके और खरगोश आके पूरी कणक खा जाते हैं। ये व्यक्तिगत बता रहा हूं मैं। अब उनको कैसे जोड़ा जाए, हमने उसमें परिवर्तन किया गया। हमने कहा, पहली बार हमने गांव में कहा कि जो मक्की पैदा करेगा प्राकृतिक रूप से, सिर्फ गोबर के आधारित मक्की पैदा करेगा, उससे हमारी सरकार 30 रुपए किलो मक्की खरीदेगी। और हमने 30 रुपए किलो मक्की खरीदी, 50 रुपए किलो बेची। उसके अगले बजट में मैंने 2 योजनाओं को लागू करने की बात की, एक गेहूं को और एक हल्दी को इस साल के बजट में। और साथ में मैं पांगी गया, पांगी में मुझे बोला, पांगी के लोगों से मैं मिला, पांगी के लोगों से मिलकर, आप भी माननीय अध्यक्ष महोदय मैं हमारे साथ थे 15 अप्रैल को, नीरज नैयर भी हम साथ गए, और हमने देखा कि पांगी में जो होता है। हमने पूछा आपको क्या चाहिए, कहते जी हमें 35 रुपए या 40 रुपए जो का रेट मिल जाए तो हमारा यहाँ, मैंने 60 रुपए की घोषणा की। और आज मैंने जब मंत्री जी से बात की, माननीय बागवानी मंत्री ट्राइबल मिनिस्टर से, कि पांगी में क्या जौ का है, तो उन्होंने कहा कि 25 टन खरीदने के लिए हमने जौ का रजिस्ट्रेशन कर लिया है और 60 रुपए किलो के हिसाब से खरीदेंगे और 40 टन तक का एस्टिमेट हम लगा रहे हैं। ये सिलसिला यहां रुकने वाला नहीं है। हल्दी की सोच इसलिए बनी, हम भी हल्दी उगाते थे, ना तो उसको बंदर खाता है, उससे बंदर भाग जाता है, ना जंगली सुअर खाता है। हमारी तरफ नील गाय भी बढ़ गई है, अत्यधिक नील गाय बढ़ गई है, उन नील गायों को भी नहीं होता। इसके साथ हमने उनको बोला कि किसानों के लिए, मेरी सवेरे ही चौधरी चंद्र कुमार जी से बात हुई कि जालीदार हमने वारवर्ड वायर लगानी है और उसके लिए मैं अलग से पैसे का इंतजाम कर रहा हूं, ताकि जो खेती करने वाले किसान हैं उनको खेती करने से ना रोका जाए। तो जालीदार ये लगाने हम जा रहे हैं। और अभी प्राकृतिक खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक ही भाग नहीं है। कभी सोचा था मनरेगा की दिहाड़ी 2 साल में 80 रुपए बढ़ेगी, 2 साल में 80 रुपए बढ़ा दी है। आज मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम एडिशनल डायरेक्टर प्राकृतिक खेती का माननीय चौधरी चंद्र कुमार जी से बैठक करके मेरी चर्चा हो, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। और इस योजना का नाम हम राजीव गांधी प्राकृतिक खेती योजना शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा शुरू की गई है। मुझे आचार्य देवव्रत जी का फोन आया, मैं जा रहा था
आचार्य देवव्रत जी ने मुझे कहा कि मुझे बहुत खुशी हुई, मैं झंडूता गया था कटवाल साहब के वहां, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन जिस सोच और जिस लगनशीलता से आपने प्राकृतिक खेती की योजना को लागू किया, मैं पूरे देश में हिमाचल प्रदेश की बात करता हूं कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश पूरे देश को प्राकृतिक खेती के रूप में रास्ता दिखाएगा। ये मुझे उन्होंने कहा, वो गवर्नर है, उनका फोन स्पेशल आया। तो हमारी योजनाएं अभी धरातल में शुरुआत में है। ये अगले वर्ष इसका स्वरूप बदलेगा, अगले वर्ष इसका रंग बदलेगा, अगले वर्ष किसान की जेब में और अधिक पैसा आएगा। ये मैं आपको कहना चाहता हूं।